हेलो किड्स। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहादुर चूहे की कहानी जिसने एक शेर राजा को बचाया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर राजा सिम्बा रहा करता था। राजा सिम्बा बहुत ताकतवर था और दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन इसे एक चीज़ बहुत ही प्यारी थी। वो थी उसकी नींद। और अगर कोई इसे सोते हुए तंग करता तो राजा सिम्बा इसका बहुत बुरा हाल करता। एक दफ़ा क्या हुआ कि राजा सिम्बा एक पेड़ के नीचे घोड़े बेचकर सो रहा था और उसी पेड़ की जड़ में एक छोटा सा चूहा रहता था जिसका नाम था चिटकू चूहा। चिटकू चूहा बहुत शरारती था। हुआ यूं कि चिटकू चूहा टहलने के लिए अपने बिल से बाहर निकला और इसने देखा कि वहाँ राजा सिम्बा सो रहे हैं। चिटकू चूहा राजा को देखकर बहुत चौंक गया। अरे अरे, ये तो राजा सिम्बा है, वो भी मेरे घर के बिल्कुल पास। ये मौका पता नहीं कब मिलेगा दोबारा। जब तक राजा सो रहे हैं मैं इनके साथ खेल लेता हूँ। चिटकू चूहा राजा सिम्बा के साथ खेलने लग गया और वो इसकी पीठ पर नाचता और सर से लेकर पूंछ तक भागने लगा। जब इसने सिम्बा राजा के लंबे लंबे घने बाल देखे तो इसका मन राजा के बालों से खेलने को हुआ। अरे, इतने घने और सुंदर बाल, वो भी राजा सिम्बा के! इनसे खेलने में तो बहुत मजा आएगा। और चिटकू चूहा राजा सिम्बा के बालों से खेलने लग गया। जब इसने राजा के बालों को जोर जोर से खींचा तो राजा सिम्बा की आंख खुल गई। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा सिम्बा को गुस्से में देखकर चिटकू चूहा वहां से भागने लगा, पर राजा सिम्बा ने इसे अपने पंजे से पकड़कर जकड़ लिया। चिटकू चूहा डर के मारे रोने लगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता चूहे कि मैं आराम से सो रहा हूँ? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चिटकू चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए राजा, मुझे माफ कर दीजिए राजा सिम्बा। मैं तो सिर्फ आपके साथ खेलने आया था। आप तो इतने दयालु हैं और मुझ जैसे छोटे से चूहे को खाकर आपका पेट भी नहीं भरेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फिर दोबारा कभी तंग नहीं करूँगा और मेरी जान बख्शने के बदले में मैं एक दिन जरूर आपकी मदद करूँगा। राजा सिम्बा को चिटकू चूहे को रोता देखकर इस पर तरस आ गया और राजा सिम्बा बोले, तुम छोटे से चूहे मेरी क्या मदद करोगे? चिटकू, तुमने मेरी नींद खराब की है। अगर तुम मुझसे ये वादा करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। ये सुनकर चिटकू चूहे की सांस में सांस आई और राजा सिम्बा ने इसे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा सिम्बा चिटकू चूहे के घर के पास की एक नदी के किनारे पानी पीने आया, जहाँ पर कुछ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही राजा पानी पीने लगा तो शिकारियों ने राजा को जाल में फंसा दिया और राजा जोर जोर से धाड़ने लगा। राजा की धाड़ सुनकर चिटकू चूहा अपने बिल से बाहर निकला और राजा सिम्बा को जाल में फंसे हुए देखा। अरे अरे, ये क्या हो गया है? शिकारियों ने राजा सिम्बा को अपने जाल में फंसा लिया। आज मुझे राजा सिम्बा की जान बचाकर इनके एहसान का कर्ज उतारना होगा। ये बोलकर चिटकू चूहा फौरन ही जाल के पास पहुंच गया और अपने नुकीले दांतों से इस जाल को कुतरने लगा। देखते ही देखते चिटकू चूहे ने सारा जाल उधेड़ दिया और राजा सिम्बा आजाद हो गया। शेर को खुला देखकर शिकारी डर कर वहां से भाग गए और राजा सिम्बा चूहे का शुक्रिया अदा करते हुए बोले, बहुत शुक्रिया चिटकू, तुम तो बहुत कमाल के चूहे हो। तुमने आज इस जंगल को तबाह होने से बचा लिया। तुमने आज ये साबित कर दिया कि किसी के भी छोटे या बड़े होने से उसकी ताकत को नहीं नापा जा सकता।
अब तुम जब चाहे मेरे साथ खेल सकते हो। ये सुनकर चिटकू चूहा बहुत खुश हुआ और राजा के ऊपर चढ़कर फिर से खेलने लग गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा होगा।